Hello everyone, welcome to At the Rudram Success Classes. I'm Kanika Kaushik. I'm teaching you professional communication and technical writing. तो आज हम आपका ये लेक्चर नंबर 4 है, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्टिव वीडियो। ये आपका लेक्चर 4 है, अदरवाइज आपका टॉपिक वाइज ये आपका थर्ड टॉपिक है जो कि हम आज की वीडियो में आपका कवर करने वाले हैं। ये आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग का टॉपिक है, यूनिट 1 का बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस आज का आपका टॉपिक रहने वाला है। तो आज के लेक्चर में आज का हम आपका ये टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके इस लेक्चर में क्या क्या सब टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि हम आपके कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। होपफुली आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है, जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस है वो क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, आज हम वो देखेंगे आपका। देन हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे बिजनेस करस्पॉन्डेंस के, फॉर्म्स देखने वाले हैं हम। उसके बाद में हम आपका डिफरेंस देखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस में, एंड लास्ट में हम आपका प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं इनके। ये आपके आज के टॉपिक रहने वाले हैं आज के लेक्चर के आपके। ठीक है, तो आपका आज का लेक्चर हम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है। देखो, बिजनेस करस्पॉन्डेंस आपका होता है कि कोई भी बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग या दो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करती है, कोई लेटर्स, कोई इंक्वायरी, कोई मेल्स वगैरह भेजी जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे में, या कोई इंफॉर्मेशन जो कि भेजी जा रही है, उसको हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखना है बस। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस हमारा वो होता है जिसमें कि हम एक्सचेंज करते हैं रिटर्न मैसेज को। ऑब्वियसली ध्यान रखना ये चीज कि रिटर्न मैसेज, जैसे कि लेटर हो गया, कोई इंक्वायरी भेजी हुई है, इंक्वायरी लेटर हो गया, ठीक है, कोई मेल हो गई, तो रिटर्न मैसेज को जो हम भेजते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसमें बिजनेस करस्पॉन्डेंस हमारा वो होता है। तो वो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रहा है, या तो इंटरनल हो रहा है या एक्सटर्नल हो रहा है, स्टेक होल्डर्स फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम देखें बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन फॉर्म्स सच एज लेटर, ईमेल्स, नोटिस, मेमोरेंडम्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है? जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी बातचीत होती है, हमारे बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। कैसे? रिटन फॉर्म में, जैसे कि हम लेटर भेज रहे हैं, कुछ मेल्स भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, मेमोस भेज रहे हैं, सर्कुलर भेज रहे हैं, रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, या और कोई अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस मीन्स जहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को थ्रू रिटन फॉर्म में। ठीक है, ये रिटन फॉर्म का यूज करके, जिसमें कि आपके लेटर, मेल, सर्कुलर, मेमोस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या फिर और आपके बिजनेस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंस हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का, बिजनेस कम्युनिकेशन का। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है रिटन कम्युनिकेशन की फॉर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन के लिए, इंक्वायरीज के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए पॉलिसीज को, देन मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड्स को, और बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस हमारा फॉर्मल रिटन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, इंस्ट्रक्शन एंड मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिजनेस पर्पस। तो हमारा बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है? एक फॉर्मल रिटन जिसमें कि हम एक्सचेंज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज को, इंस्ट्रक्शंस को, मैसेजेस को, कहाँ पे? बिटवीन इंडिविजुअल्स में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, किस वजह से? बिजनेस पर्पस से। ये हमारा बिजनेस करस्पॉन्डेंस होता है। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत छोटा सा चीज है। ठीक है, आराम से समझ लो, अच्छे से समझ लो, समझ आ जाएगा इजीली। आप इसको फिर अपने एग्जाम में भी लिख पाओगे। चलो, एक मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन भी बनाया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया है। मैं आपको सारे जितने भी टॉपिक्स है ना, सबके रिलेटेड ऐसे एक क्वेश्चन दिया करूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ताकि अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर दे आराम से।
ठीक है। तो मैं अब आपको हर एक लेक्चर में जो भी आपका टॉपिक रहेगा ना, उस टॉपिक में हर एक लेक्चर में लास्ट में एक क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि आप उसको वीडियो के देखते टाइम पे ही याद कर ले, उसे समझ ले, उसे आपका पता चल जाए, आपको उसका पता चल जाए, ताकि आप आराम से अपने एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सके। ठीक है, तो इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगी हर वीडियो में, हर लेक्चर में। ठीक है, बाकी आपके पास ये PDF होगी ही होगी, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपका आता है कि मीनिंग ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है, हम उसका मतलब समझ लेते हैं। तो जो हमारा करस्पॉन्डेंस है उसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये रिटन कम्युनिकेशन का एक्सचेंज, ठीक है, किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में। When the written communication is related to business activity, it is called business correspondence। यानी कि जब रिटन कम्युनिकेशन हो रही होती है बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, उसको हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल हुआ कि एक कंपनी ने सेंड करा है इंक्वायरी, किसको, सप्लायर को। तो एक कंपनी ने सेंड करी है इंक्वायरी सप्लायर को, किसी कस्टमर ने सेंड करी है कंप्लेन कंपनी को, कंपनी ने सेंड करी अपॉइंटमेंट लेटर एम्प्लॉय को। ठीक है, फिर आपका बिजनेस ने सेंड करा है कोई कोटेशन कस्टमर को। ठीक, फिर किसी कंपनी ने कोई ऑर्डर प्लेस करा है विद सप्लायर, किसी मैनेजर ने सेंड करी है कोई ऑफिशियल ईमेल एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीजें आपकी होती है, तो ये आपके रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया था? आगे देखते हैं। चलो, अब आपका आता है डेफिनेशन। ठीक है, कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस के आपके क्या डेफिनेशन होती है, जो आप अपने एग्जाम के पर्पस के हिसाब से अगर देखें तो, अगर वहां पे लिखनी हुई तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस एक सिस्टमैटिक एक्सचेंज है ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय। ठीक, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर फॉर अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस करस्पॉन्डेंस कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो क्या बताया गया है इसमें कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस एक आपका सिस्टमैटिक एक्सचेंज होता है, जिसमें कि आप कम्युनिकेशन जो रिटन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है, और उसके एम्प्लॉयज के बीच में, कस्टमर, सप्लायर या गवर्नमेंट एजेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज के बीच में हो रही है, कस्टमर्स के, सप्लायर्स के, गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कुछ अदर स्टेक होल्डर्स हो गए। ठीक है, जो कि कुछ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए बातचीत हो रही है रिटन फॉर्म में। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस आपका इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। चलो, अब क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके बिजनेस करस्पॉन्डेंस की। सबसे पहला, ये आपको परमानेंट रिकॉर्ड देता है, क्योंकि ये आपकी रिटन फॉर्म में है। तो जो चीज आपके रिटन फॉर्म में होती है वो क्या होती है, वो परमानेंट होती है, एक तरह का रिकॉर्ड बन जाता है उसका। ठीक है, और वो आपके पास में जब भी आपको जरूरत होती है तब तक वो आपके पास में अवेलेबल होती है। फिर आपका आता है, ये आपको लीगल एविडेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है, आपको लीगल एविडेंस प्रोवाइड करवाता है, ये क्लैरिटी प्रोवाइड करवाता है आपको। ठीक है, और ये 2 बार हो गया क्रिएट क्लैरिटी, कोई बात नहीं, 2 बार गलती हो जाती है। फिर ये आपको इंटरनेशनल बिजनेस में हेल्प करवाती है। फिर ये आपके गुडविल बनाती है, गुडविल बनाने में हेल्प करती है, या आपको कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस, जो कि अभी हमने देखा था इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इंटरनल में क्या होता है। इंटरनल करस्पॉन्डेंस आपके होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, यानी कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके इसके अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, ठीक है, जो भी हो रही है चीजें, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। ठीक, चलो, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये मैनेजर के बीच में हो रहा है, मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय या मैनेजर के बीच में हो रहा है, फिर एक डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट में हो रहा है, हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में हो रहा है। तो बट ये हो रहा है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, एम्प्लॉय से मैनेजर के बीच में,
इनका अपना चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन से सेल्स, इनकी अपनी बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये आपका होता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, वो उसको हम इंटरनल करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हुआ ऑफिस मेमोरेंडम, इंटरनल ईमेल, नोटिस, इंटरनल रिपोर्ट, ठीक है। एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस, एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस जो होती है वो आपकी हो रही है बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन और पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रही है जो कि आपके आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है। लाइक आपके कस्टमर से हो रही है, सप्लायर से, बैंक और ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, या बिजनेस पार्टनर्स की, तो ये एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस में आता है। जैसे कि एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस में आपके ऑर्डर लेटर हो गए, कोई ऑर्डर लेटर हो रहा है, कंप्लेन लेटर आ रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है बाहर से, तो वो एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस हो गया, सेल्स लेटर हो गया। फिर आपका आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस, कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस के आपके क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस में क्या क्या फॉर्म, पहला आपका आता है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर क्या होता है? बिजनेस लेटर आपका एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होती है बिजनेस और बिजनेस के बीच में या इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है। ये आपका फिर बिजनेस लेटर बनाया जाता है। ये हमारा यूज होता है इंक्वायरीज में, ऑर्डर्स देने में, ऑर्डर में, हमारी कंप्लेन में, कंप्लेन आ रही है तो आपका, फिर सेल्स में, रिक्वेस्ट में, अपॉइंटमेंट्स में और इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। ये आपके पार्ट ऑफ बिजनेस है कि बिजनेस लेटर में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका आता है लेटर हेड, यानी कि सबसे पहले आपकी आती है हेडिंग, ठीक है, जो लेटर की हेडिंग होती है। फिर आपका आता है डेट, जो भी आपकी डेट होती है वो आपकी आ जाती है, ठीक है। फिर आपका आता है रेफरेंस, देन इनसाइड एड्रेस, जहाँ पे जा रहा है वो एड्रेस होता है, इनसाइड एड्रेस होता है। फिर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्या आपका सब्जेक्ट है जिसलिए आप भेज रहे हैं, ठीक है। फिर आपका सैल्यूटेशन होती है, जो कि आपका रिस्पेक्टेड डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, सर, जो भी होता है, जो भी आप दे रहे हैं। फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ लेटर, जो पूरा मेन कंटेंट होता है वो होता है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, देन आपके फिर होते हैं यहाँ पे साइन, देन उसके बाद में नेम और डिजिग्नेशन, और फिर एनक्लोजर। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका पूरा बिजनेस लेटर के पार्ट्स होते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 11, ठीक है। सबसे पहले अब बिजनेस लेटर हो गया, बिजनेस लेटर आपने देख लिया, ठीक है। फिर आपका आता है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर क्या होता है? एक इंक्वायरी लेटर जो आपका होता है इज रिटन व्हेन अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। जब किसी चीज की कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कि किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है, किसी सर्विस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है, वहां पे आपका क्या होता है? वहां पे आपका इंक्वायरी लेटर होता है कि हम किसी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी किसी सर्विस के बारे में इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो वो आपका क्या होता है? इंक्वायरी लेटर में आता है। फिर आपका होता है कोटेशन लेटर। कोटेशन, कोई कोटेशन किसी चीज के लिए, यानी कि कोटेशन इज फॉर्मल रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी, ठीक है। तो कोटेशन लेटर क्या होता है कि कोई जो आपका रिस्पॉन्स, फॉर्मल रिस्पॉन्स होता है इंक्वायरी से रिलेटेड। फिर आपको होता है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर क्या होता है? ऑर्डर लेटर आपका लिखा जाता है बाय अ बायर टू अ सेलर, कि जो खरीद रहा होता है वो सेलर को लिखता है कि हमें कुछ गुड्स या सर्विसेज आपकी कुछ परचेज करनी है, ऑर्डर देना है उसके लिए। कंप्लेन लेटर, कंप्लेन लेटर भी आपका कब लिखा जाता है? कंप्लेन लेटर, अ कंप्लेन लेटर इज अ रिटन व्हेन गुड्स और सर्विस डू नॉट मीट द एग्रीड रिक्वायरमेंट्स। की कंप्लेन लेटर तब लिखते हैं जब कोई कंप्लेन आपके किसी चीज में आ रही है, मानो आपने कुछ प्रोडक्ट लिया था, उसके अंदर कोई कंप्लेन अगर आई है तो आप उसमें कंप्लेन लेटर लिखवाएंगे। एडजस्टमेंट लेटर, कि जब एडजस्टमेंट हो चुका होता है, कि कस्टमर कंप्लेन का क्या एडजस्टमेंट निकला है कि हम आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज कर देंगे, अदरवाइज वी विल प्रोवाइड यू रिफंड, ठीक है, इस तरह से। फिर आपका आता है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर में, सेल्स लेटर आपका रिटर्न करा जाता है परस्यूड पोटेंशियल कस्टमर टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस, की आप सामने वाले को समझाएं या अपने प्रोडक्ट और सर्विस की अच्छाइयाँ बताएं, उन्हें मनाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें इन्फ्लुएंस करें, तो वो आपका होता है सेल्स लेटर में, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? मतलब सेल्स करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, तो ये सब आपके लेटर्स हो गए। फिर आपका आता है सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर
सर्कुलर लेटर हमारा भेजा जाता है तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफी सारे लोगों को भेजा जाता है जिसमें कि वो इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर जो हो गया, जो सबके पास में भेजा जा रहा है। मेमोरेंडम या मेमो, मेमो एक हमारा शॉर्ट फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होती है जिसमें जनरली हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है टू, फ्रॉम, ठीक है, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, डेट, सब्जेक्ट और फिर यहाँ पे मैसेज। ये आपका क्या होता है, मेमो का बेसिक फॉर्मेट हो, इसका फॉर्मेट है, ठीक है। समझ में आया। बिजनेस ईमेल, बिजनेस ईमेल क्या होती है, बिजनेस ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक रिटन कम्युनिकेशन जिसके आप, जो कि आपके प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है, प्रोफेशनल पर्पस के लिए, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, सबसे पहले टू, ये देन सैल्यूटेशन, फिर ये चीजें आ जाएंगी, फिर क्लोजिंग, फिर नेम, डेजिग्नेशन और कॉन्टेक्ट डिटेल। ये आपके क्या हो जाती है, इसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका, आपका बिजनेस ईमेल का, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया यहाँ तक। ज़्यादा लेंथी आपका ये टॉपिक नहीं है बिजनेस करस्पॉन्डेंस, इसके अंदर अभी और भी चीज़ें हैं, ईमेल्स, नोटिस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी से भी ओवरव्यू के लिए कि होता क्या है बिजनेस करस्पॉन्डेंस, अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए। अब डिफरेंस क्या होता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस में, क्या डिफरेंस होता है हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है मीनिंग, मीनिंग में क्या आता है कि कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल करस्पॉन्डेंस यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही कम्युनिकेशन हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। फिर आपका आता है एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस जिसमें कम्युनिकेट हम करते हैं आउटसाइड द पार्टी, जो बाहर के लोग होते हैं उनसे। फिर पार्टीज में क्या आता है, पार्टीज क्या होती है, इसमें कौन कौन होता है, इसमें एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर या डिपार्टमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस में कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, बहुत जो बाहर के लोग होते हैं। पर्पस क्या होता है इंटरनल करस्पॉन्डेंस का, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आपका एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस का क्या पर्पस है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप के लिए बात होती है। इसका क्या एग्जाम्पल हो, जैसे मेमो हो गया, ऑफिस नोटिस हो गया, इंटरनल ईमेल्स हो गए, ठीक है। इसका क्या पर्पस एग्जाम्पल होता है आपका, इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, कंप्लेन। फिर फॉर्मेलिटी मे बी मॉडरेटली फॉर्मल, ये मॉडरेट फॉर्मल होता है, यूजुअली मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है क्योंकि ये आउटसाइड द बिजनेस हो रहा है, एक्सटर्नल में हो रहा है, तो आपको अपना प्रोफेशनलिज्म शो करना होता है, ये इनसाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स होते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस के, कि अगर आप बिजनेस करस्पॉन्डेंस में क्या क्या आपके इफेक्टिव प्रिंसिपल, इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आपका सबसे पहले होता है नो द पर्पस, की पर्पस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप लिखने से पहले, आइडेंटिफाई करने से पहले एग्जैक्टली कि क्या मैसेज है वो रिटर्न होना चाहिए, लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या पर्पस है, ठीक है। फिर नो द रीडर, कौन उसको पढ़ने वाला है, किसके लिए वो मैसेज है, ठीक है, क्या ज़रूरत है, कि रीडर की क्या ज़रूरत है, आपको ये भी समझना चाहिए। फिर उसके बाद में ये जो आपके 7 C's होते हैं इनको आपको समझना चाहिए। पहला क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, कॉर्टेसी और कंसिडरेशन, ठीक है। फिर एप्रोप्रिएट टोन यूज होनी चाहिए, यानी कि कंप्लेन है तो फर्म बट पोलाइट होनी चाहिए, अगर रिक्वेस्ट है तो रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए, सेल्स है तो परसुएसिव, क्या सामने वाले को एकदम से मना सके, मनाने वाले टोन में, ठीक है, कि सामने वाला बस इन्फ्लुएंस हो जाए हमारी बातों से, हम उसको मना लें। फिर आपका आता है इंटरनल इंस्ट्रक्शन, तो वो डायरेक्ट और प्रोफेशनल होना चाहिए। फिर क्या है आपका ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रेजेंट इंफॉर्मेशन लॉजिकली, कि इंफॉर्मेशन को आप लॉजिकल वे में दिखाए, प्रेजेंट करें। फिर प्रूफ रीड, अब प्रूफ रीड यानी कि जब आप जो भेज रहे हैं उसको आप एक बार रीचेक कर लो, देख लो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, नेम में प्रॉब्लम तो नहीं, डेट तो कुछ गलत नहीं हो गई, नंबर्स, अटैचमेंट, ये सारी चीजें एक बार चेक कर लो, ठीक है, भेजने से पहले, जो सेकेंड लास्ट स्टेप होता है। फिर आपका आता है एंड विद क्लियर एक्शन, अब जो रिसीवर है उसको पता होना चाहिए कि व्हाट एक्शन इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि मुझे क्या करना है। समझ में आया। अब आपका आता है क्या एडवांटेज होती है आपके बिजनेस करस्पॉन्डेंस के, क्या क्या एडवांटेज होती हैं हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले परमानेंट रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल, क्योंकि रिटर्न में होता है तो आपका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, आपके पास में एविडेंस होते हैं फ्यूचर के लिए।
इजी रेफरेंस, यानी कि इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं जब भी हमारे पास हमें ज़रूरत होती है, वेन एवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत हो तब भी हम देख सकते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि रिटन मैसेज जो होता है वो हमारा केयरफुली प्रिपेयर करा जाता है, तो क्लियर इंफॉर्मेशन होती है। फिर लीगल वैल्यू, यानी कि लीगल वैल्यू होती है क्योंकि हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। फिर उसके बाद में वाइड रीच, यानी कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस जो है वो कैन रीच पीपल अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, की हम काफी लोगों तक बात कर सकते हैं, यानी कि एक लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, हम कहीं पे भी कहीं से भी बात कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये बिजनेस करस्पॉन्डेंस का प्रोसेस आ जाता है कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है आइडेंटिफाई पर्पस। पर्पस पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है, फिर आपका रिसीवर कौन है, रिसीवर का पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई रिसीवर, रिसीवर कौन कौन है। ठीक है, आप किसको क्या भेज रहे हैं, रिसीवर कौन है। देन इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपका एप्रोप्रिएट फॉर्मेट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट फॉर्मेट सेलेक्ट करिए। फिर मैसेज ड्राफ्ट करिए, पूरा मैसेज, उसमें आप सारे 7 C's, यानी कि क्लियर हो, ठीक है, कंप्लीट हो, करेक्ट हो, सही टोन में यूज हुआ हो, रिसीवर को कंसीडर करा हो, स्पेसिफिक हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब प्रूफ रीड में क्या होता है, अब इसको पूरा ये जो ड्राफ्ट है आपका, इस ड्राफ्ट को आपको एक बार रीचेक करना चाहिए। ठीक है, भेजने से पहले। फिर उसके बाद में करस्पॉन्डेंस को भेजो, सेंड करो। फिर रिसीव का जो रिसीवर है उसका रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्शन, अब जो उसको करना है वो एक्शन लेगा, काम करेगा, मतलब मेंटेन रिकॉर्ड। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा प्रोसेस होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस का। समझ में आ गया क्या होता है, कैसे होता है। चलो, अब ये आपका क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन दिया है, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे कि व्हाट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस, कि बताइए बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है, हमें एक्सप्लेन करिए उसके इंपॉर्टेंस और उसके डिफरेंट टाइप्स। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिफर्स टू द फॉर्मल रिटर्न एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, इंस्ट्रक्शन एंड मैसेजेस। की बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है, एक फॉर्मल रिटर्न एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, की एक रिटर्न फॉर्म में हम जिसमें अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या कोई मैसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या तो बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, या तो अंदर ही कोई हम बिजनेस के अंदर पहुंचा रहे हैं इंफॉर्मेशन, अदरवाइज हम आउटसाइड द बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्यों? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर रिटन कम्युनिकेशन फॉर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है किसकी, रिटन कम्युनिकेशन की भी, किस लिए, कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और बिजनेस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब बिजनेस करस्पॉन्डेंस हमारा क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कर रहा है एक तो परमानेंट रिकॉर्ड, अभी आपने पीछे देखा, ये हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहा है, ये हमारी हेल्प कर रहा है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, ये हमारे मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर रहा है, ये हमारी गुडविल बना रहा है, ये हमारे कस्टमर रिलेशनशिप को रिलेशन को अच्छा असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और हमें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है whenever we need it, whenever it's required। ओके, समझ में आया। फिर हमारा क्या होता है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस में बी क्लासीफाई इनटू इंटरनल एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस, कि इसको हम दो तरह में देखते हैं। जो इंटरनल करस्पॉन्डेंस है वो क्या होता है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें होती हैं, जिसमें कि हमारा आता है मेमोज हो गए, नोटिस, सर्कुलर, इंटरनल ईमेल्स, ये सारी चीजें हमारी जो बिजनेस के अंदर होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस हमारा क्या होता है, जो कि हमारा होता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रहे हैं दो। ठीक है, या आउटसाइड द पार्टी, जो कि हमारे कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स ऑर्गेनाइजेशन, या गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई। अब हमारे क्या मेजर फॉर्म होते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस के,
क्या क्या आता है इसमें, सबसे पहले बिजनेस लेटर आता है, फिर इसमें इंक्वायरी लेटर आता है, ये मेजर फॉर्म्स हो गए जो हमने फॉर्म्स पढ़े थे, ठीक है। कोटेशन लेटर आता है, और ऑर्डर लेटर आता है, कंप्लेन लेटर आता है, एडजस्टमेंट लेटर, सेल्स लेटर, सर्कुलर लेटर, मेमोरेंडम्स हो गए, नोटिस हो गए, बिजनेस ईमेल हो गई, रिपोर्ट हो गया। तो अब आपने देखा होगा पूरे आंसर में आपने जितना अभी तक सारा पढ़ा था, सारी चीजें हमने प्रोवाइड करी, सारी चीजें इसमें दे दी गई हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो होता है उसमें 7 C's कम्युनिकेशन को फॉलो करना चाहिए। वो क्या क्या होते हैं इसमें वो बता दिया है, 7 के 7, ये हमेशा याद, अच्छे से याद रखना। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कॉर्टेसी, कंसिडरेशन, ठीक है, concreteness. So it should also have a professional tone, professional proper organization and accurate information, ठीक है। फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंस हमारा इसलिए एसेंशियल टूल है सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि बिकॉज इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि फैसिलिटेट करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ये हमारे ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, ये हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो गया, समझ में आ गया। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इसमें सारी चीजें कवर हो गई, हमने इंपॉर्टेंस बता दिए, टाइप्स बता दिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आपका होता है खत्म, ये लेक्चर आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।